हरे कृष्णा। पहले अध्याय में क्या क्या हुआ मैंने तो आपको सब बताया, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले अध्याय में मैंने एक नाम का बहुत बार जिक्र किया है, वो है भीष्म पितामह का। मैं चाहती हूँ कि अगले अध्याय की ओर बढ़ने से पहले आप भीष्म पितामह के बारे में जानें, जो कि महाभारत में बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं। भीष्म पितामह राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। राजा शांतनु और देवी गंगा का जब विवाह हो रहा था तो देवी गंगा ने राजा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखी कि वो कभी भी उनसे कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे और उनके कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। राजा शांतनु ने ये शर्त मान ली और इन दोनों का विवाह हो गया। लेकिन जब देवी गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया तो एक अद्भुत घटना हुई। वो पुत्र के जन्म होते ही देवी गंगा ने उसे नदी में बहा दिया। शांतनु बहुत ही आश्चर्य हुए, लेकिन वो शर्त में बंधे थे, इसीलिए वो कोई भी प्रश्न नहीं किए। ऐसे करते करते वो और 5 पुत्रों को नदी में बहा दी गई, जन्म होने के बाद ही। शांतनु बहुत कठोर बन गए, उन्होंने उनसे कोई भी प्रश्न नहीं किया। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और उसे भी वो नदी में बहाने चली गई, तब शांतनु ने उन्हें टोका और उन्हें प्रश्न किया कि देवी आप ये क्यों कर रही हैं? आपने जन्म लेते साथ ही नवजात शिशुओं को नदी में बहा क्यों दे रही हैं? तब देवी गंगा ने उन्हें स्मरण दिलाते हुए ये कहा था कि आपने अभी शर्त भंग किया है तो मैं आपके साथ नहीं रुकूंगी, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर भी दे के जाऊंगी। तो उन्होंने उनको ये बताया कि जो मेरे कोख से जो जन्मे पुत्र हैं वो 8 बसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि आप मृत्यु लोक में जाकर कष्ट भोगेंगे। लेकिन इस कष्ट से निवारण देने के लिए और उन्हें इस श्राप से मुक्त करने के लिए मैं उन्हें नदी में बहा दी गई। लेकिन ये 8वें पुत्र को शायद मृत्यु लोक में कष्ट भोगना लिखा है, इसीलिए मैं अभी इसको नदी में नहीं बहाऊंगी, बल्कि अपने साथ लेकर जा रही हूँ 12 वर्षों के लिए, और इसे मैं युद्ध में निपुण करके अच्छी शिक्षा देकर मैं आपको सौंप दूंगी। जिसके बाद इस पुत्र का नाम पड़ा देवव्रत, और जो आगे चल के बहुत ही बड़े योद्धा बनते हैं।